नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 8 चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहली खबर के साथ, जो कि आते हुए दिख रही है डायरेक्टली इजराइल से, जहां पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा है कि इस खराब समय में इजराइल के साथ खड़े रहने के लिए थैंक यू। ये अपने आप में आप ये कह लो कि हमें ईरान का दुश्मन बन गए हैं हम, या फिर ये कह लो कि इजराइल से हमारी फ्रेंडशिप है। वैसे भी अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इजराइल गए थे तो एक तरीके से काफी बढ़िया तरीके से स्वागत किया गया था इजराइल के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो वायरल भी हो रही हैं क्लिप्स, जहाँ पे पूरा का पूरा उनका जो सभा थी वो पूरी की पूरी स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए दिखी थी। तो पूरी डिटेल्स आई हैं। तो ये एक एज अ इंडिया अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इंडिया के लिहाज से बड़ी एक तरीके से पावरफुल कंट्री शो कर रही है आपको कि इंडिया कितनी पावरफुल है और कितनी नहीं है, जिसमें आई थिंक अभी तक तो ऐसा कुछ इंडिया ने किया नहीं कि सपोर्ट था, बट ये डेफिनेटली दिख रहा है कि नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की है या थैंक यू कहा है, जो मर्जी कह लीजिए। दूसरी बात, यूएस मार्केट की बात करें तो वहां ऊपर से एक शार्प आप नोटिस करें, जो नीचे बाजार 500-600 पॉइंट नीचे चला गया था, शार्प रिकवरी दिखी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नोटिस करा केवल 100 पॉइंट नीचे रह गया था डाउ, हालांकि अभी वापस से 250 पॉइंट नीचे हो चुका है। तो बहुत हैवी वॉलेटिलिटी है। यूएस की तरफ से कुछ बयान आ रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यूएस कह रहा है कि मोर फोर्सेस भेजी जाएंगी ईरान की तरफ, वहीं मिडल ईस्ट की तरफ। ये सब जो कुछ हो रहा है उसी के लिए ज्यादा फोर्सेस लगाई जाएंगी और कुछ लोग भी मारे गए हैं, ये भी कंफर्म किया है। द यूएस सेड 4 सर्विस मेंबर आर कंफर्म किल इन एक्शन एज मिलिट्री ऑपरेशंस इन द मिडल ईस्ट एंटर थर्ड डे। तो तीसरे दिन में कहीं ना कहीं करीब 4 सर्विस मेंबर्स की आप कह सकते हैं इन्होंने क्लियर कराया कि डेथ हुई है। वहीं ये भी कहा यूएस मिलिट्री leader said more forces are headed to Middle East and declined to show how long a war with Iran could last। देखते हैं कितनी लंबी चलेगी, अभी इसको लेकर कहना मुश्किल है, लेकिन ये क्लियरिटी मिल रही है कि और ज्यादा फोर्सेस लगाई गई हैं। तीसरी बड़ी बात, दुबई की तरफ से एक अपडेट आ रही है कि दुबई के जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी ऑपरेशन रिज्यूम करे गए हैं, यानी कामकाज शुरू करा गया है एमिरेट्स और एतिहाद के द्वारा। तो ये कुछ फ्लाइट्स चालू करी गई हैं दोबारा से, ये काफी पॉजिटिव है। दुबई के ऊपर भी मैं आपको बताना चाहूंगा अटैक हुए हैं और यहां पे दोबारा एयरपोर्ट्स का शुरू होना बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि काफी इंडियंस भी हैं वहां पे, तो जिन्हें जाना है वो शायद कोशिश कर सकते हैं जाने की, बट इस समय बहुत रश होगा। चौथी बड़ी बात, अतिउल्ला जो खेमानी है उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई है दोस्तों, जो अटैक हुआ है उसमें। ये भी क्लियर पिक्चर आते हुए दिख रही है। पहले सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ की खबर थी, फिर खुद अतिउल्ला अली खेमानी, और उसके बाद अभी ये वाइफ की भी खबर आते हुए दिख रही है। तो ये 4th अपडेट। 5th, कल मार्केट बंद है। काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दोस्तों मार्केट को लेकर 3rd और 4th मार्च, क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में भी देखोगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, 4th मार्च को होली शो हो रही है, ठीक है, जिसमें बाजार कल बंद है दोस्तों। 3rd मार्च को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, 3rd मार्च यानी कल बाजार बंद है। 4th मार्च को एज यूजुअल मार्केट ओपन रहेगा। ये मत सोचिएगा 4 को भी बंद है, 4 को खुला हुआ है अभी तक के लिहाज से। तो अभी तक तो यही अपडेट है, और कुछ अपडेट अगर बदलेगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक अपडेट ये है कि 4 मार्च को बाजार खुलेगा। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों कतर ने एलएनजी आउटपुट रोक दिया है, हॉल्ट कर दिया है, और ये बिग ब्रेकिंग में है, क्योंकि आपको पता है ये सब जो भी हो रहा है ईरान की तरफ से, सारी की सारी तेल वाली जगहों पे हमला करना, ये सब इससे काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल ही रही है आपको, एलएनजी पीएनजी इन सब के प्राइजेस में भी। तो इन्होंने आउटपुट ही रोक दिया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा नेगेटिव विषय है। अब सेकंड लास्ट टॉपिक है दोस्तों गोल्ड सिल्वर। कोइंसिडेंटली मैंने इससे प्रीवियस वीडियो ही आप सभी के साथ शेयर करी थी कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में जो ये तेजी है, इससे आप अट्रैक्ट मत होना। ये तेजी के पीछे प्रॉपर रीजन है यूएस ईरान के बीच का विवाद। ये विवाद लंबा चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि ये जो कच्चा तेल बढ़ रहा है, जो टेंशन बढ़ रही है, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं बढ़ेगी। ये यूएस समाप्त कर देगा। यूएस की पावर आप देख ही चुके हो, जिसको 25-30 साल से
जो दुश्मनी कहता था एक तरीके से, अमेरिका मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जैसे ही जंग शुरू हुई 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका ने खत्म कर दिया, पूरा परिवार खत्म कर दिया। तो ये आपको दर्शा रहा है कि कितना पावरफुल है अमेरिका, समझ लो। ढूंढ निकाला जंग, ऐसा भी नहीं 25 साल से मारने की कोशिश ना, वो तो अकेले ही गीत गाता था, अमेरिका मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही अमेरिका से जंग शुरू हुई, एक दिन के अंदर अमेरिका ने खत्म कर दिया। तो ये आपको अमेरिका की स्थिति बताता है। दूसरी बात, गोल्ड सिल्वर को लेकर मैं जैसा कि कह रहा था कि आप इस पे जरा भी ये भरोसा मत करिएगा कि ये तेजी टिकेगी, बहुत महंगा है। अचानक से ऊपर से $100 प्रति आउंस गिरा है गोल्ड, अचानक से। इवन कॉमेक्स पे सिल्वर लाल निशान में फिसल गया है 0.3%। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, $90.8 प्रति आउंस पे है, जिसमें आज $97 प्रति आउंस का हाई लगाया है दोस्तों। वॉलेटिलिटी है, मैं ये नहीं कहूंगा गिर जाएगा, ये वॉलेटिलिटी है, बट वॉलेटिलिटी एट इट पीक है। प्लीज सावधान रहिए, कल बाजार बंद है। इनकेस कल तक में कोई भी समझौते टाइप की खबर आई या कोई फ्रेश हमला नहीं हुआ ना, तो ये टैंक करेगा, ये याद रखिएगा। लास्ट और नॉट द लीस्ट, ब्रेंट, ये भी $80 तक चला गया था दोबारा, अभी 78.75 है, ऊपर से करीब $1.5-2 सस्ता हुआ है। तो ये भी आपके लिए थोड़ी सी राहत वाली बात है, मैं यही कहूंगा। जितनी ज्यादा ये इनकी तेजी थमेगी, उतना बाजार में रिलीफ मिलेगा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।